वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। अब जावेद अख्तर आए हैं, उन्होंने आके कहा है मुंबई हमलों में जो कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई। एक तो हम इसकी खिदमत कर रहे हैं और ऊपर से ये हमारे मुल्क में आके हमें ही दहशतगर्द कह रहा है और इस पे थूकता हूँ मैं। लाइक खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चले गए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की गैरत किधर गई है यार? डूब के मर जाओ यार, आप लोगों की गैरत किधर गई है? जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? गाइज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ न्यूज़ विद रौनक पे। गाइज मैं बता दूं कि जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान दौरे किए थे और वहाँ पब्लिक के सामने में टेररिस्ट कंट्री बोल दिए, तो उसी पर पाकिस्तानी पब्लिक का पारा गर्म है। तो इस वीडियो में आप देखिए कि पाकिस्तानी पब्लिक लोग क्या हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। सुनिए क्या बोले। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं हो। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे। मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। वो तो ठीक है कह के चला गया, लेकिन हमारे मुल्क की भी ऐसी की तैसी कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनकी भी ऐसी की तैसी। तो यार हमारे पीछे रह क्या गया, बातें सुनने ही रह गए। और दूसरी बात, जब इसने ये बात की थी तो पाकिस्तान की अवाम कहाँ पे थी? कैमरामैन कहाँ पे थे जो रिकॉर्ड कर रहे? यार लाना तो आप लोग जैसी अवाम के जो पाकिस्तान को बातें चुदवा रहे हो और आप लोग चुप करके सुन रहे हो। यहाँ पे बड़े लोग पैसे कमा के बाहर लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ना, जब हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा तो बाहर के लोग ऐसे ही आके कहेंगे। अच्छा। पीछे क्या रह जाएगा हमारा? मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है और ना कोई सियासी उनके पास कोई प्लानिंग है, ना कुछ। इतना कमज़ोर कर चुके हैं। अब तो बाहर से कोई बंदा है, मतलब हमारे पास कोई चांस नहीं है। बाहर से कोई आए, हम उसे कुछ कह नहीं सकते। अब जावेद अख्तर आए हैं, उन्होंने आके जैसे कहा है मुंबई हमलों में जो शरीक थे वो अब यहाँ पर खुला छूट रहे हैं और उस पर हमारे कुछ ऐसे लिबरल जो होते हैं एक्टर्स तालियाँ बजाने लग गए हैं। कोई यानी कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई इस लिहाज से कि बंदा उनको कोई क्रिटिसाइज़ कर सके कि आप खुद हल आ रही हो कि आप हमारे मुल्क को ये कर रहे हैं। अगर हम जाके बात करते तो भाई वो इस तरह बाइकआउट हमारे पे करें जैसे अल्लाह माफ़ करे हम लोगों ने उन पे एटम बम फेंक दिया। तो यार बहुत ही घटिया हरकत थी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जिन लोगों ने इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और कुछ भी नहीं कर सके। यार लाना तो इस तरह की अपनी ह्यूमैनिटी खुद सोचो यार। एक बंदा आपको घर आके जलील कर रहा है। वैसे तो आप लोग अवाम शेर बनी होती है, लेकिन ये कहूँगा कि इंडियंस आप लोग जो मर्जी बोलते रहो, हम अगर करेंगे कुछ भी करेंगे ना सबके सामने करेंगे, डरने वाले नहीं है हम। बाकी जो जावेद अख्तर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हमारे दिलों में एक बड़ा नाम था उनका, क्योंकि वो इतना बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने ये बात की, हमें बहुत बुरा लगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, हम उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और हम भी आगे से क्लैपिंग कर रहे थे। लाइक हम खुद इतनी शर्मिंदगी है कि हम उनकी बातों को सराह रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो इतने बड़े नामवर शख्स बैठे थे, आतिफ असलम, अली जफर वगैरह, इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। ये क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए? इनको पहले चाहिए कि वो यहाँ आया क्यों है और आगे ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है कि लोग बाहर से आके अपने मुल्क में बैठ के हमें कोई बोल के चला जाए। अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टार जाता है इंडिया में जाके इंडियन को दहशतगर्द बोलता है कि वहाँ पाकिस्तान में जो अटैक इंडिया करवा रहा है, तो इंडिया क्या सलूक करेगा उसके साथ?
इंडिया उसको बांध लेगा और इंडिया वालों ने क्या करना है, इंडिया है ही इस तरह का। अच्छा, जावेद अख्तर साहब की हमारे दिल में सीरियसली बहुत इज़्ज़त थी, क्योंकि हम उनको बड़ा लाइक करते थे, उनकी वीडियोस देखते थे और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। लेकिन ये जो बात वो करके गया ना, इससे हमारे दिलों को बड़ा ठेस पहुंचा है, हमारे दिल टूटे हैं, हमारा दिल खून के आंसू रोया है कि हमारे मुल्क जहाँ हम रहते हैं, जिसने हमें सारी ज़िंदगी जिसमें हम रहे हैं, हमने सुकून हासिल किया है, उसको जो है वो दहशतगर्द करार देके चले गए। तो हमारे दिल पे बड़ा दुख हुआ है। तो अब उनके लिए हमारे पास कोई इज़्ज़त और कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अब हमारी तरफ से वो खाली हैं और बस अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा पाकिस्तान में, नहीं तो उनके साथ बड़ा बुरा हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। अगर मतलब कि पाकिस्तान में से कोई जाता है उधर और इस तरह की बात करता है तो वो मतलब कि बहुत बड़ा एक मसला क्रिएट कर देंगे, जबकि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के जो एक्टर्स ने किया बिल्कुल मतलब कि चुप रहे हैं। इस पे इन्हें थोड़ा बहुत एक्शन लेना चाहिए था, इसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था। बिल्कुल उन्होंने गलत किया, हम भी कहते हैं। कई लोग ये भी कह रहे जी कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, इमरान खान साहब को अरेस्ट हो जाना चाहिए, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। इमरान खान भी अरेस्ट हो जाएंगे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो हो गए थे, नवाज शरीफ हो गए थे, बेनजीर भुट्टो हो गई थी, तो इमरान खान भी अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो किसी को हैरत नहीं होगी। चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, सभी लोग जेल जा चुके हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान की भी बारी आ ही जाएगी। वो सब लोग अरेस्ट भी हुए, उनको जो है मुल्क से निकाला भी गया, उनको वापस भी लाया गया, उनको जेल में भी डाला गया, उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ टाइम अपना जेल में भी गुजारा, अरेस्ट भी हुए। करप्शन केसेस के अभी तक कई लोगों के चल रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि लोगों को लेकर जो आता है, यानी कि जो लोग इन्हें लाते हैं, जो इनसे ऊपर हैं, जो भाई लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो ऊंचे लेवल के हमारे फौज के जनरल्स वगैरह हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर केस कब चलेगा, उनको जेल में कब डाला जाएगा, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। बात तो सारी ये है कि सबके साथ एक जैसा ही सलूक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन अगर गलत करता है तो उसके लिए खिलाफ तो सब लोग खड़े भी हो जाते हैं, उसको सजा भी हो जाती है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है कई बार, लेकिन यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन जो बाकी उनके ऊपर जो लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट्स को लाते हैं, गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, गवर्नमेंट्स को बनाते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर को निकाल बाहर करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस कब चलेगा। जैसे कि आसिम सलीम बाजवा, उससे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, और खान साहब यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी क्लीन चिट दी गई। इसी तरह से कई दूसरे लोग हैं जो कि रिटायर्ड फौजी हों, चाहे अभी सर्विस में हों या रिटायर हो गए हों, उनके कई बार लोगों ने नाम भी लिए हैं, केसेस भी बताए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ।